पंछी रे खेलने का मजा ही कुछ और था यार। हाँ, पर क्या करें गोपाल, जब से वो भोगी लाला पेड़ के नीचे पेशाब करने लगा है, अब क्या बताएं, कोई जीते जी मर जाए। अरे मरने से याद आया, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मैं तो प्यार में मरा था दोस्त, साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। समाज ने जब दो प्यार करने वालों का विरोध किया तो हम दोनों ने संग मरने का फैसला कर लिया। खाई में कूद जाएंगे लेकिन जमाने के हाथ में आएंगे, सोच लिया था। खाई के पास पहुंचे और कूद गया मैं, लेकिन वो नहीं कूदी। मेरा मजाक में किया यार। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, ये दिल ही काफी है तेरी यादों में जलने के लिए। बेवफा सनम से तो सिगरेट अच्छी है, दिल जलाती है पर होठों से करती है। रुला दिया ना बेचारे को मैंने। खैर छोड़िए। अरे वर्मा जी, आप कोई कहानी सुनाने वाले थे ना कल, सुनाइए सुनाइए। कहानी खूब जमेगा रंग जो समेटेंगे तीन भूत, राम गोपाल वर्मा। तो सुनो, एक गांव था निर्जल, ना से एकदम निर्जल, ना से नाकामयाब, ना से निराशा, क्योंकि उस गांव में था ना से नालायक पंडित। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली।
पिताजी छोड़ दीजिए इन्हें, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा जी, हमारे इस निर्जलपुर गांव में पानी की कमी ना हो। जो सालों से सूखा पड़ा हुआ है वो चला जाए, इसीलिए इनका बलिदान दिया जा रहा है। पिताजी, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। भला निर्दोषों की जान लेकर कौन सी देवी प्रसन्न होती है? कटारिया, अपने मुंह पर काबू रखो और तुम भीमसेन, शांति भीमसेन, शांति। ये तुम्हारा बेटा है? काफी होशियार समझता है खुद को। मुझे समझाने दो इसे। क्षमा माता क्षमा, जय मां काली। बालक है मां, बालक है। बेटा, तुम डाकू भीमसेन के बेटे हो। तुम्हारे मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। इधर आओ। ये देख रहे हो कौन है? ये माँ है, माता काली, सबके नाम करने वाली, दुष्टों का वध करने वाली, संकटों को हरने वाली माता काली, माता काली। ये माँ है, माँ। काली हुई तो क्या हुआ? माँ होती है, अपने बच्चों का कष्ट मिटाती है माँ। कष्ट मिटाए मिटाए माँ। और इन पापियों की बलि से हमारी माता प्रसन्न होगी। प्रसन्न होकर माता बार वर्षा करेगी, खेत लहराएंगे, कोयल कूकेगी, बच्चों की ऐसी फिर गूंजेगी, गांव में खुशियां ही खुशियां होंगी। जाओ पुत्रों, पूजा पाठ में लग जाओ। अरे पंडित जी, पूजा वूजा तो ठीक है, लेकिन इस मासूम को तो छोड़ दीजिए। बेटा, ये मासूम नहीं है। इस गांव में पानी की कमी होने के बावजूद भी इसने पंडित जी के यहाँ से पानी चुराया है। वो पानी जो पंडित जी पूजा पाठ में लगाते थे। घोर पाप किया है इन्होंने, और पंडित जी को पूरा विश्वास है कि ऐसे दुष्टों के रक्त से ही माता खुश होंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब से रोज हमारे गांव में अधिक से अधिक वर्षा होगी। पिताजी, ये सब बकवास है। बकवास? बेटा, पंडित जी का कहना है कि जिस दिन माता के सर से फूल गिरेगा उस दिन आकाश में बिजलियां कड़केगी और निर्जलपुर गांव अपार जल का मालिक होगा। मैं नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। शिव 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 शिव। क्षमा माता, क्षमा माता। बालक है माँ, कहाँ ना बालक है। माता कहती है कि अपने अहंकार में यह तुच्छ बालक न जाने क्या कह रहा है। ना समझ अहंकारी बालक। अपने अहंकार के जवानी पर काबू रख बालक। तुम हमसे ज्यादा जानते हो। तुम्हें यह ज्ञान नहीं, परंतु हमें है कि ये पंछी, ये चंद्रमा, ये निर्जलपुर गांव, ये गांव बकरीपुर के वगैरह सब माता की देन है। माता की लीला अपरंपार है। और अगर माता हमसे कहती है कि उन्हें इन पापियों की बलि चाहिए, तो हम कौन होते हैं उन्हें मना करने वाले? पंडित जी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जो 10वीं में विज्ञान में फेल हो गए थे और तो और परीक्षा में चीटिंग करते हुए भी पाए गए थे। कटारिया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? पिताजी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपका बीच में आना मुझे उचित नहीं लगता। आपका मेरे उसूलों पर कोई हक नहीं। क्या कहा तुमने? तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज ये दिन देखना पड़ा। बचपन में तुम बंदूक के लिए रोते थे तो हम अपना बंदूक तुम्हें दे देते और खुद तलवार लेकर पुलिस से लड़ने जाते थे। उन सबका क्या ये हिसाब देगा तू? मुझे लगता है आप सब बह गए, सब ये सब। मुझे यकीन है इस पाखंडी पंडित ने आप सबको अपने वश में कर लिया है। कटारिया, तमीज से बात कर। बापू, कटारिया देखो मेरी बात सुन। नहीं बापू नहीं, बस जो होना था वो हो चुका है और जो नहीं होना था वो भी हो चुका है। और रही हिसाब की बात तो मैं आपको सूद समेत वापस करूंगा। मैं जा रहा हूं पिताजी। कहीं रावण है तो कहीं राम, कहीं बुश तो कहीं सद्दाम, कभी बुढ़ापा है तो कभी जवानी, और कहीं सूखा है तो कहीं पानी। सूखे निर्जलपुर के बिल्कुल विपरीत सुखी था एक गांव सजलपुर। जैसा नाम वैसे गुण। पानी तो इतना कि स्वयं इंद्रदेव भी कहीं कमी पड़ने पर यहीं से प्रतिज्ञा करते थे। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्राओं की सारी प्यास इसी गांव के बारिश के नीचे बुझाई जाती थी, सज्जलपुर में। और सज्जलपुर के पास थे दादा अखाड़ेबाज गोपू भैया, इकलौते बेटे जो मेरे संबंधी। पंचायत में मुकद के चलने से पहले ही निपटारा होता गोपू भैया के अखाड़े में। सारा गांव जैसे गोपू भैया के गुण गाया करता, और हमारे गोपू भैया गुण गाने दे रहा के। गोपू भैया, गोपू भैया, गोपू भैया।
छुपाए गोपू भैया, हम ठहरे छोटे लोग, हमारी जो 2 बहनें हैं वो जवान हो गई हैं। अरे पर तू तो जानता है मैं बस राधा से शादी करने वाला, और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या हुई। अरे परंतु आपसे शादी के लिए नहीं ना बोल रहे हैं। हमारी 2 बहनें स्वर्णा और सिद्धा वो घर गृहस्थी छोड़ के इलेक्शन लड़ रही हैं, और एक दिन जब हम कंपेनिंग के पहले मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद देने निकले तो मंदिर के छोटे पंडित ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। हम पूछे क्यों, तो बोला कि महिलाओं का चुनाव में खड़ा होना समाज के लिए हानिकारक है, और ऊपर से ये ज्ञान भी फैलने लगा कि शास्त्रों में लिखा है कि लौंडियों को जवान होने के बाद मर्द के पल्लू से बांध देना चाहिए। हरकत करे तो 2 ही तमाचा धर के दे दो, बस सारा टेंशन खत्म। लेकिन हम बोले ऐसे कैसे टेंशन खत्म, हम भी सुने नहीं, चप्पल फेंके धोती उठाए घुस गए। लेकिन छोटा पंडित लोमड़ी साला अपोजिशन पार्टी से हाथ मिला लिए और उसके 4 मुस्टंडों को फटाफट भाड़े पे बुला लिए। उसके बाद कमीनों ने जो पिटाई की। अच्छा कौन थे वो गुंडे? बता रहे हैं ना, उन कुत्तों के नाम थे जयराम संदानी, राघव, अक्षय और उनका गॉडफादर ओगला। इसके पश्चात हम और कुछ कर नहीं पाए। हमारी जिंदगी तो चारे से शुरू गोबर में खत्म, इसीलिए हम आपके पास आ गए। इलेक्शन में प्रोत्साहन देकर ऐसा अनर्थ हम नहीं होने देंगे। अरे एक ही सामने को बातचीत से भी निपटा सकते हैं। हमको माफ कर दो, आज से हम कभी और कभी चुनाव में खड़े होने का विरोध नहीं करेंगे। बस क्या? और शास्त्रों में जो लिखा है उसका क्या? अरे शास्त्रों को मारो गोली। गोपू भैया मैं तो 3री कक्षा फेल हूँ, ऐसे ही बोलता रहता हूँ। शास्त्र तो क्या मैं अखबार तक नहीं पढ़ सकता। बताना, आप इतने बड़े पहलवान, फिर राधा भाभी से मिलने में उसके बाप से काहे डरना? कहो तो उसके बाप उस साले पंडित को ऐसे मसल ले, फिर भाभी से मिलने में कोई नहीं रोकेगा। हमें विशंबर एक बात बता, तू दिन भर मेहनत करता है अखाड़े में, फिर भी हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती, मामला क्या है? अब कहा बताएं भैया, हमारी लुगाई ऐसे खाना बनाती है मान लो आर्थर रोड जेल के मैस का खाना। अब बताओ कहाँ से बनेगी सेहत? जैसे तैसे जानवरों की तरह जी रहे हैं। बस आप राधा भाभी के बारे में सोचो। अरे क्या दिन भर राधा के बारे में सिर्फ बातें ही करते रहते हो? अरे आखिर हमारा काला जादू कब काम आएगा? सियाला वाले बंगाली बाबा चंडी प्रकाश वासुदेव ने हमें तंत्र मंत्र क्यों सिखाया है? इसलिए कि दुनिया में हम हिंसा कम कर सके। अरे मामा आ जाओ बैठ। भानु तुम चाय लेकर आओ। अरे नहीं चाय रहने दे, भी जरा जल्दी में हूँ। तुझे कितनी बार बताया है इन आवारा लड़कों की संगत में मत रहा कर। अच्छा चल मेरे साथ चल, तुझे राधा से मिलने की नई तरकीब बता दो। सरपंच जी बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे आपके बेटे गोपू ने राम राम राम, मैं 2 दिन के लिए बनारस क्या गया, गोपू ने अखाड़े में मेरे भतीजे की हड्डी तोड़ दी। आज होली के शुभ अवसर पर बेचारा आस्तिक से नास्तिक बनने की सोच रहा है, और ये सब उस नास्तिक के लिए जिसकी बहन इलेक्शन लड़ने की सोच रही है। देखिए मेरा बेटा समाज के सभी वर्गों को एक ही नजर से देखता है। हाँ क्यों नहीं, उसकी दूसरी नजर मेरी भोली सी बिटिया रानी पर जो है। मैं नहीं होने दूंगा ये रिश्ता, मेरी बेटी आपकी बहू नहीं बनेगी। अपनी सारी भड़ास आपका बेटा गोपू अखाड़े पर ही उतारता है। कल को मेरी बेटी के साथ कोई अनबन हो गई तो क्या उसे भी पटक देगा? हमारी बेटी की शादी किसी पहलवान से नहीं होगी। इतनी गुणवती है हमारी बेटी कि जिस भी घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। तो हमें भी स्वर्गवासी बनने का कोई शौक नहीं है, रखिए अपनी बेटी अपने पास। भांज मेरी बात मान,
से मिलना है तो चुपचाप भैंस का दूध निकाल ताकि किसी को शक ना हो। तब तक तू बस देखता जा तेरे माँ का कमाल। अरे चिट्ठी कहाँ गई? हाँ ये मेरी प्रेत राधा। अरे प्रेत नहीं मामा, प्रीत। मेरे पवित्र प्रेम के अखाड़े में अपने जादू टोने के दांव पे मत चला। अच्छा ठीक है। मेरी गबरू राधा, तुम पर 100 पहलवान कुर्बान। जल्द ही हमारे प्रेम के अखाड़े में तुम्हें पटाकर और तुम्हारे आदरणीय बापू को पटक कर अपने डोलों में तुम्हारी डोली में ढाकर ले जाऊंगा। तो हालत ऐसी है कि भैंस का दूध निकालते वक्त भी सिर्फ तुम्हारी याद आती है। अरे मामा राधा गलत मतलब निकालेगी। अरे तुम ही ना गलत मतलब वही निकालेगी जिसका मन पैदा है। हमारी राधा का मन भैंस के दूध सा सफेद है। तू तो बस दूध निकाल, मलाई की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मामा तेरी ये तरकीब भी तेरे जादू टोने जैसे बर्बाद अब बेटा आराम से, भैंस को ऐसे वक्त में तकलीफ नहीं देते। अपने प्रेम की तरफ भैंस में मत उतारो भांजे। अरे ये हो गया। अरे खोल पढ़। प्यार छिपा है तुम्हारे खत में इतना, जितना खा रही तुम्हारी भैंस है घास। अरे शर्मा मत पढ़। होली का रंग आज और गहरा होता जो तुम और सिर्फ तुम होते हमारे पास। मामा अब मैं लिखूंगा क्या क्या कैसे कितना और क्या करती तुम अगर हम होते तुम्हारे पास। 6 बजे होंगे। किस नामक को दुष्ट बेरोजगार ने पार की है बेशर्मी की हद। कुछ क्षण में होने वाला है उस पाखंडी का वक्त। अपने ख्याल रखना मामा। छोड़ के मत जा, मुझे छोड़। लगता है इनके प्राण पखेरु उड़ गए। जो होना था सो हो चुका, बेहतरी सी भय की आगे की सोचते हैं।
तूने तो अपनी वसीयत भी नहीं बनवाई थी। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अब तो इनकी पुरानी दुकान और इनका मकान आपस में ही बांटना पड़ेगा। राधा बिटिया भी है, उसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे नालायको, कानून कहता है कि वसीयत के ना होने पर जायदाद सबसे करीबी रिश्तेदार को मिलती है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही मौका है विद्यासागर, आज तू अपने अंदर बंधे हुए विद्या के सागर को बहा दे। सोच क्या रहा है? यही मौका है। तेरी जवानी तो गई, अब अगर बुढ़ापे में कोशिश नहीं करेगा तो कब करेगा? बुढ़ापा खत्म, कहानी खत्म। ओम जय जगदीश्वरी, जादू तेरी नजर है, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू मेरी किरण है। ओम जय जगदीश्वरी। क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? दुष्ट बालक, दिखता नहीं कोई मर चुका है। क्या बेटा कटारिया, इस गांव के लोगों का दिल जीतने का यही मौका है। चल शुरू हो जा। शायद मैं ठीक कर सकता हूँ। देखिए, आप सभी गांव वालों से एक छोटी सी विनती है कि 18 बरस के नीचे वाले गर्भवती महिलाएं और दिल के मरीज इधर ना देखें। पानी पानी। इसने तो कमाल कर दिया। ये तो चमत्कारी इंसान लगता है। मुझे तो लगता है शरबत का असर है। शांति। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी कटारिया। ओह, बड़ा ही प्यारा नाम है, कटारिया। जहाँ तक हमें कंठस्थ है, स्वामी विश्वामित्र के बकरी का नाम कटारिया था। स्वामी वाल्मीकि को भी लोग प्यार से कटारिया ही बुलाते थे। और तो और माता हिडिंबा के पहले प्यार का नाम भी कटारिया था। कहाँ से आए हो तुम? अरे पंडित जी, वो सब छोड़िए। कटारिया जी, ऐसा क्या पिलाया? मुर्दे को खड़ा कर दिया। ठहरो, कौन हो तुम? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। जी मैं इसी गांव में बसना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे हम किसी भी हरे घर को अपने गांव में रख ले हैं? तो हमें आपको साबित करना होगा। क्यों गांव वालों? अरे बस भी करो, बेचारा इतनी दूर देश से आया है। तुम्हारे ये बेबुनियाद सवाल बाद में पूछ लेना। बेटा, आज से कुछ दिनों के लिए तुम हमारे मेहमान हो। आ जाओ बेटा। देखो बेटा, नहा धोकर तैयार हो जाओ। तब तक मैं राधा बिटिया से खाना लगाने की बात करता हूँ। बड़ी स्वादिष्ट है हमारे राधा के हाथ की बनी हुई रसोई। मामा, आज तूने राधा से मिलने की तिकड़म लगाकर कमाल कर दिया। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी होली रही। तेरी कैसी? अरे याद भी मत दिला। क्यों? क्या हुआ? अरे आजकल गांव वालों को असली नकली में फर्क ही नहीं दिखता। मैंने अपने झाड़ फूक विद्या की सर्वश्रेष्ठ किताब चंडालिका के पहले अध्याय के सारे श्लोकों का उच्चार करके उस मरे हुए पंडित में जान फूकी। और उन अनपढ़ गांव वालों को यही लगता है कि सारा चमत्कार उस कटारिया का है। अब एक कटारिया कौन है मामा? अरे है कोई दूर गांव प्रदेश का लौंडा, कुछ तो खिचड़ पिचड़ बना के लोगों को पिला रहा और लोग भी दीवाने हुए जा रहे हैं। आजकल के लोग भैया राह भटके के लोहे को भी सोना समझ लेते हैं। चिंता मत कर मामा, सज्जनपुर में इतना पानी है कि लोहे को जंग लगते देर नहीं लगेगी। और वैसे भी नई चीज का आकर्षण तो अक्सर होता है। सही कहा भांजे, कल सरपंच ने बैठक बुलाई है, वहां सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू तो बस राधा का ख्याल रख, छोरियों का दिल बड़ा ही नाजुक होता है। मुझे ये सब का काफी ज्ञान है। तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं हुई? और सब तेरी तो हाथ अरे यार मामा, छोड़ से।
सब कुछ है, हरियाली है, खुशहाली है, रूपाली है, वैशाली है। और तो और हमारे गांव में हर लड़का श्रवण कुमार और हर लड़की मीरा समान है। माँ बाप की खूब सेवा की जाती है, सारे लोग हर काम मिलजुल कर करते हैं। खैर, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। खटारिया, निकल जा इस घर से। क्या हुआ? पिताजी की याद आ गई? हाँ, मेरी एक दुख भरी कहानी है। मेरे बड़े भैया की पिताजी से कभी बनती ही नहीं थी, दोनों हाथापाई पर उतर आते थे। और मुझे आज भी याद है वो काली अमावस्या की बरसात वाली रात, जब मेरे भैया ने गुस्से में आकर तकिए से पिताजी की सांस घोटकर जान लेने की कोशिश की। भैया के इन्हीं हरकतों से तंग आकर पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। और फिर अगली काली अमावस्या की रात एक नए तकिए से पिताजी ने मेरी सांस घोटने की कोशिश की। भैया इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने सारी जायदाद वापस पिताजी के नाम कर दी। इससे पहले कि एक और काली अमावस्या की रात आती, पिताजी ने सारी जायदाद एक अनाथ आश्रम के नाम कर दी। फिर क्या हुआ? होना क्या था, भगवान बुद्ध का करिश्मा देखिए। अगली अमावस्या की रात को भैया ने मायूस होकर तकिए से अपनी जान ले ली। क्या हुआ? अगली अमावस्या की रात का इंतजार है, क्यों केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने केस की तारीख दी, जिसमें पिताजी अनाथ आश्रम से अपने पैसे वापस लेने की जंग लड़ रहे हैं। अब तो पिताजी को तकिए के नाम से भी डर लगता है। पिताजी की हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैं आशीर्वाद देकर वहां से निकल पड़ा। अरे रुला दिया ना मेरे बच्चे को। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगला प्रश्न पूछिए। बेटा, बड़े सालों से इस गांव में ये समस्या है कि पास ही एक 50 एकड़ की जमीन है। हम ये फैसला नहीं ले पा रहे कि वो जमीन हम किस धर्म के लोगों को दें। वैसे तो हमारा सज्जलपुर गांव बड़ा धर्मनिरपेक्ष गांव है, लेकिन कभी भी जमीन को लेकर चारों धर्मों के बीच छोटे बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं। इस विषय पर तुम्हारी क्या राय? हमें क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जमीन पर आप एक 50 एकड़ का शौचालय बना दीजिए। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा भगवान तो हर जगह होता है, उसे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद क्या जाना। दिल में सच्चाई हो तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। और फिर एक दिन पूजा पाठ के बिना तो आदमी जी भी सकता है, लेकिन क्या कोई भी इंसान बिना शौचालय जाए रह सकता है? नहीं ना, आदमी कितना भी बड़ा हो, शौचालय में उसे भी झुकना पड़ता है। शौचालय कोई जात पात धर्म धर्म नहीं देखती, सबको समान भाव से सुकून देती है। अरे जितनी राहत शौचालय 2 मिनट में देती है ना चाहता, उतनी तो ये तीर्थ स्थल पूरे साल में भी ना दे पाए। शौचालय न दान मांगती है न दक्षिणा मांगती है, तो बस एक लोटा पानी। अरे मैं तो कहता हूँ चाचा, इस जमीन पर बस एक बार ये शौचालय बना दीजिए, फिर देखिएगा हर धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ इस शौचालय का प्रयोग करेंगे। क्या? मतलब अलग अलग संडासों में। बेटा, बात तो तुमने सही की, परंतु 50 एकड़ की जमीन पर शौचालय कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? चाचा, अगर 100 एकड़ के मस्जिद हो सकते हैं, 200 एकड़ के मंदिर हो सकते हैं, तो शौचालय क्यों नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ चाचा, इस जमीन पर शौचालय बना के दिखा दीजिए सारे प्रांत को कि जितनी एकता इस गांव में है उतनी कहीं नहीं। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी बेटा। अब तो इस जमीन पर केवल शौचालय ही बनेगा। बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे होगे। नहीं, मैंने छठी के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके पीछे भी एक कहानी है, दुख भरी। पाठशाला में एक दिन उस कमबख्त निर्दयी मास्टर ने 80% उपस्थिति अनिवार्य का नियम लागू कर दिया। उससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं। हम फिर से कहते हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन यही हुआ कि बच्चे पहले कमरे में तकिए से आराम से सोते थे, अब कक्षा में आंख खोल कर सोने लगे। आप ही बताइए कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए कहाँ का इंसाफ है?
कक्षा में कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी ही ना चल रही है जो सिर्फ बैठने से तुम्हारा भला हो जाए। गजोधर, ये बात लिख लो, हमारे सज्जनपुर गांव में खबरदार किसी भी पाठशाला में ऐसा कोई नियम लागू किया तो तुमने तो जनता का दिल जीत लिया। कटारिया, आज से तुम हमारे मेहमान हो। अरे गोपू, मुझे तो अभी भी इस पर शक है, कैसी चिकनी चुपड़ी बातें करके गांव वालों को अपनी ओर खींच रहा था। आहा, लगता है इस दिन में चांद निकल आया। कब से इस प्यारे निर्जनपुर में बारिश की बूंद तक नहीं गिरी, पर आज है तूफान आया। अभी साले को दिन में तारे दिखा। अबे नजर कहाँ है तेरी? देख कर नहीं चल सकता? जी मैं तो सही जगह देख के चल रहा था। वैसे आपकी तारीफ। बेटा ये कोई तारीफ के लायक नहीं है, तुम चलो यहाँ से। अरे छोड़ भांजे, अरे देख लेंगे बाद में, ये सही मौका नहीं है। वैसे भी अभी भैंस का दूध निकालने का वक्त हो गया। चल भांजे चल। पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि ये छठी पास अपने भाभी पेट के लिए कुछ कर पाएगा। अरे बेटा, ये भी कोई चिंता करने वाली बात है। तुम इतना बढ़िया शरबत बनाते हो, उसे बेचना शुरू कर दो। यजुर्वेद में लिखा है कि जिस काम में तुम निपुण हो उस काम को मुफ्त में मत करो। गांव में मेरी पुरखों की एक जमीन है, तुम उसी में अपनी शरबत की दुकान खोल लो। ठीक है पंडित जी, आज तक मैं पिताजी की बात नहीं डाल सका तो आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ। एक छोटी सी समस्या है, ये शरबत बहुत पानी मांगती है और 1 लीटर की शरबत बनाने के लिए 10 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है इस गांव में, हरियाली है, खुशहाली है, नदी तालाब और नाली है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं ज़मीन देखकर आता हूँ। आप तब तक मेरे थाली लगवा दीजिएगा और राधा से कहिए कि मेरे लिए सब्जी में थोड़ी ज़्यादा मिर्च डालें, मुझे तीखी चीज़ें बहुत पसंद हैं। शरबत बेच कर आता हूँ, फिर खूब सारी बातें करेंगे। जी कटारिया जी। राम राम कटारिया जी। राम राम चचा, सब ठीक? कौन है ये लौंडा? कभी से पहले गांव में देखा नहीं। अरे चश्मे का दोष नहीं है गुप्ता जी, कहाँ रहते हो आजकल? पूरा गांव का सर पे उठा रखा है इस नए लौंडे ने। सुना है कि इसके शरबत में ऐसे ऐसे गुण हैं कि स्वयं स्वामी देवदास और उनके भक्त मदिरा छोड़कर इसकी शरबत की शरण में आ गए हैं। पंडित जी भी प्रसाद में इसी का शरबत तो चढ़ाते हैं। अरे किसी ने पशु दिवस में भैंस को इसका शरबत पिला दिया तो अब तो हालत ऐसी है कि भैंस भी ढेप के साथ शरबत न देने पर दूध देने से साफ इनकार कर देती है। क्या बक रहे हो? हम नहीं मानते। अरे सुनो तो, मेरी मंगेतर है ना सांवली, पता है उसने क्या किया? अरे जब घर में कोई मौजूद नहीं था तो मौका देखकर शरबत से नहा लिया। अब वो सांवली से सलोनी हो गई है। अब तो ये नौबत आ गई है कि उसका ससुरा बाप जो पहले गांव में सिर झुकाए बकैया की बात घूमता था, अब साला चुट्टा सांड बना फिरता है। बोलता है कि जो दहेज हम शरबत से नहाने के पहले मांग रहे थे अब हम उन्हें दे दें। गजब दुविधा है। और वो लौंडे जो कल 10वीं पास नहीं कर पाते थे अब साले शरबत के नशे में IIT खड़गपुर और IIT ठरकी की तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय पिताजी, मिटा दे। प्रिय मित्र पप्पू, याद है तूने कहा था कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना।
याद तो बहुत किया लेकिन तुम ना आए, सोचा चिट्ठी ही भेज देता हूँ। यहाँ सज्जलपुर में इतना पानी है कि हर जगह हरियाली है। वो जो शरबत हम वहाँ निजामपुर में पानी की कमी की वजह से नहीं बना सके थे, यहाँ इतना पानी है कि हमने तो उसकी एक फैक्ट्री भी डाल ली है। लेकिन आज भी जब अपने आप को आईने में देखता हूँ, यही सोचता हूँ कि सब कुछ पाकर भी मैं कितना अकेला हूँ। एक काम करो, तुम अपने साड़ियों के तेल की दुकान बेच दो और यहाँ आ जाओ, और हम हमारे खानदान में जितने भी निठल्ले, ज़रूरतमंद, बेरोजगार, धरती पर बोझ किस्म के लोग हैं, उन्हें भी यहाँ ले आओ। वहाँ रहकर पानी की कमी से या तो प्यास से मर जाएंगे या फिर पानी चोरी करने के चक्कर में बलि चढ़ जाएंगे। यहाँ सब फैक्ट्री में मिलकर शरबत बेचेंगे, खूब कमाएंगे। और हाँ लिखो, एक बात कान खोलकर सुनो, वो सारी जड़ी बूटियाँ, 1 किलो गांजा और 1 अफीम नमक के बोरे में छिपा कर लिया, और इतना लाना कि महीनों तक कमी ना आए। गोपू भैया ये लीजिए आपका पजामा, आपने धोने के लिए दिया हुआ था। अरे वारे धोनी, बड़ी जल्दी धोकर ले आया और सुखाकर भी। हम खुश हुए। इतना खुश मत होइए, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमने इसे धोया नहीं। जब से कटारिया ने फैक्ट्री लगाई है, नलों में पानी आना बंद होने लगा है। आज तो नल से सिर्फ 2 बाल्टी पानी गिरा, उतने में हम सिर्फ अपनी लुगाई के कपड़े धो पाए। और आपको बड़ी जल्दी थी, इसीलिए हम आपकी धोती केवल हवा में झटका कर वापस कर रहे हैं। इसके हम पैसे नहीं लेंगे। अरे निकल जा यहाँ से। मामा तू ठीक ही कह रहा था। जहाँ देखो ये शरबत और ये कटारिया। भांजे मैं कह रहा हूँ कि ये कटारिया आप लोगों का कटारिया है। पटरी पर नाचे ठुमक ठुमक चुक 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 करती रहती चटक चटक। बिजली से आगे धुर से निकले हवा को काटे पटक पटक। मामा काका चाचा नाना आए सारे लटक लटक। भर कर लाई खुशियाँ सारी लौपत कामिनी ये प्यारी। टेढ़ी मेढ़ी राह पर भी ना पथ से जाए पटक पटक। पप्पू, ओ चाचा जी, पिंटू कितना बड़ा हो गया है। चाचा जी, वो समाज सेवा के लिए मैंने जो नमक का बोरा मंगाया था वो ले आए। शाबाश, अबे फुटिया गए हो क्या? रेगिस्तान के हो तो ये सज्जलपुर है, और यहाँ जितना ज्यादा पानी है उतनी हमारी इज्जत भी है। वो पानी देख रहे हो ना, वो अपना ही है। कटारिया तुसी मुझे मजाक किया, कैसी बातें कर रही हो? सुबह सुबह पेट साफ नहीं किए क्या? अच्छा याद दिलाया, इधर आओ। यहाँ सज्जलपुर में शौचालय में नित्य कर्म के बाद 2 बाल्टी पानी जरूर डाली जाती है। 2 बाल्टी? अबे चुप, 2 बाल्टी कम से कम। अपने गांव की तरह कुत्ते के माफिक दफन मत कर देना। एक और बात, अपने वो तिकड़म वाले शरबत की फैक्ट्री की वजह से गांव में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को इसका खास पता नहीं चला। इसीलिए ज्यादा पानी पानी मत चिल्लाना, नहीं तो सब कुछ किए किराए पर पानी फिर जाएगा। देखो, तुम लोगों को मिल बांटकर समझदारी से रहना होगा। अरे हम बिल्कुल होशियारी से रहेंगे। देखो, अपनी अकल ज्यादा मत लगाओ। अभी तुम्हारे रहने का कुछ खास बंदोबस्त तो हुआ नहीं है, तो यही चादर बिछाकर सड़क किनारे रह लो। और एक बात हो, सब सुबह सुबह काम पर चल दिया जाना। बस 3 बार शौचालय के दरवाजे में पीटना, अपने बताए हुए तरीके से 1 2 3। जब तक हमारे निश्चय के हुए तरीके से खटखटाया नहीं जाएगा, हम अंदर किसी को नहीं छोड़ेंगे। साला इस गांव में निर्जलपुर वाले लोगों के आने से इतना भीड़ हो गया है कि उनके साथ साथ हमें भी परेशानी होने लगी है। हाँ मित्र, माना कि ये गिरी हुई हरकत है, लेकिन इस चूहे की दौड़ में आगे रहने के लिए ये सब कुछ मजबूरन करना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखना।
अबे तू क्या सो रहा है? जा जाकर पानी भर के लेके आ। चल 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 चल, अरे चल चल चल, अरे भैया थोड़ा हटके, हमें भी थोड़ा सा चाहिए। अरे धक्का काहे मार रहे हो? अरे चलो चलो अपना काम करो। हमको नहीं बनना है पानी वानी। साले जब से निर्जनपुर के लोग आए हैं तो नाक में दम करके रखा है। हमको तो भीड़ से डर लगता है। तुम क्यों आ गए? जल्दी हार मान लेते हो क्या? या हमारे सपोर्ट में बाहर आ गए? अरे भैया, हमारी वो पुरानी रस्सी जिससे हम कुएं से पानी निकालते थे, अब वो छोटी पड़ रही है। कुएं में पानी का स्तर भयंकर गति से कम हो रहा है। अरे भैया हो गया क्या? अरे जल्दी करो भैया। बस थोड़ी देर और, अभी शुरू किए हैं। अच्छा हुआ पारे, अभी कोई खटखटा के घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको ज्यादा देर का बताकर भगा दिया ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अरे जरा साइड हो जाओ। अरे थोड़ा और साइड होंगे। अरे जरा हमको भी। अरे तुमको कैसे मना कर देंगे भाई? क्या हो गया इसे? लगता है जिंदगी से परेशान है। अरे बाप रे, अरे अच्छा हुआ बाहर तो आया। अरे बाप रे, अरे बाहर कोई है? क्या हुआ? अरे भैया, सालों ने सारा पानी ही खत्म कर दिया है, अब क्या करें? हमारा तो जीना दुश्वार हो रखा है। शायद आपको हमारी तकलीफें समझ में ना आए। गांव की तकलीफें हमारी तकलीफें हैं। रुको, मैं नीचे आता हूँ। अरे क्या हुआ? ऐसी भी क्या जरूरत है अपने कितनी एकदम बुला लिया? इन निर्जनपुर वालों के आने से पहले हम दिन में 4 बार नहाते थे। अब तो इनकी भीड़ इतनी बढ़ गई है कि 4 दिन में अगर 1 बार भी नहा ले तो बड़े खुशकिस्मत होंगे। हम क्यों पछताएं इनके कारण? जॉर्ज में पानी की कमी के कारण दर्द किसी एड्स से कम खतरनाक नहीं मालूम पड़ता। अब तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि लोग दहेज में भी पानी मांगे। आज यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में तेल की जगह पानी की नाव पर लड़ाइयाँ होंगी, बता रहे हैं। मामा, अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। नहीं भांजे, पानी तो घुटने से नीचे जा चुका है। अरे मामा, कहावत है, समझ। पहले फसल जल गई, लोग पानी की कमी से बीमार हुए, और अब ये सब। मैं मानता हूं कि मिल बांटकर खाने से प्यार फैलता है, लेकिन साथ बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। बीमारी तो फैल चुकी है भांजे, वक्त आ चुका है इलाज करने का। चिंगारी तो कब की उठ चुकी थी गोपू के दिल में, और इस चिंगारी को हवा मिली गांव वालों के दुख से। फिर क्या आग फैलते देर नहीं लगी। बहुत मजे आ रहे हैं अंदर कटारिया के चमचे, और मजे करो। और अगर मन ना लगे तो इसके साथ खेल लेना सांप सीढ़ी। बचाओ बचाओ, आओ बचाओ। मामा, ये निर्जनपुर का कीटाणु है ना? हाँ भांजे, नहीं बताता बस साले। सुना है आप कपड़े बड़े साफ होते हैं। सब गंगा मैया की कृपा है। सुना है आपका धंधा भी बड़े जोरों पे चल रहा है। धंधा जोरों पे चल रहा है? अरे हमारे लोगों का जीना हराम करके तेरा धंधा जोरों पे चल रहा है। साला पानी हमारा इस्तेमाल करता है। भांजे नहीं। अबे तू ये मत समझ लेना कि तू सज्जनपुर को गंदा करता रहेगा। जब तक मैं तुम सालों को गांव से बाहर ना निकाल दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। बता देना उस कटारिये को पंचायत में मिले और अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखे।
जहां कभी किसी को पानी की कमी महसूस नहीं हुई, इन कमीने निर्जलपुर वालों की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। अरे हम अपने बच्चों की तृष्णा भी नहीं मिटा पा रहे हैं। जहां देखो ये निर्जलपुर वाले पानी का लगातार दुरुपयोग किए जा रहे हैं। अरे गांव हमारा है और तुम कीड़े मकोड़ों की वजह से हम अपनी जरूरत ना पूरी कर पाए। फालतू की बकवास मत कर गोपू। अगर ऊपर वाले ने इस गांव को इतना पानी दिया है तो तुम्हें उसे दूसरों के लोगों के साथ बांटने में क्या आपत्ति है? कटारिया आवाज नीचे रख। भूल मत जा कि तू कहां खड़ा है। हमारी जमीन है, इस पर हमारा अधिकार है और वो तुम हमसे कभी छीन नहीं सकते। साले यहाँ आके हमारे हक छीनने की हिम्मत की कैसे तुम लोगों ने? एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मराठी माणसाचा अस्मितेला जर धक्का बसला तर तुमची पाळता पुरी कमी होईल। अगर किसी मराठी इंसान के स्वाभिमान को जरा भी ठेस पहुंची तो तुम लोगों को भागने के लिए पूरा हिंदुस्तान कम पड़ेगा। हमारे प्रांतों में न काम है और न खाना। अगर हम तुम्हारी इतनी बड़ी थाली में से एक निवाला ले लें तो हमारी भूख भी मिट सकती है। अरे हम तो बस शक्कर की तरह तुम्हारे पानी में घुल जाते हैं। अरे स्वाद निखारते हैं। शक्कर नहीं, कंकड़ हो तुम लोग, कंकड़। पानी को और गंदा कर देते हो। गोखले साहब, इलेक्शन के लिए मुद्दे बनाने हैं तो हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? बात इलेक्शन की नहीं है। अगर मेरे कहने पे एक आम मराठी अपने स्वार्थ के लिए उठ खड़ा होता है, उसका मतलब वो भूखा है, बेरोजगार है। लेकिन आप अपनी बात भी करके कहते हैं। हिंसा हर समाज का एक हिस्सा रही है। जब बात अपने अस्तित्व की आ जाए, जब अपने शांतिपूर्वक प्रयासों की तरफ कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो जाए, तब लाठी उठाने में कोई हर्ज नहीं होता। The anger of the मराठी माणूस is a fact and you cannot ignore it. जब एक आम मराठी के पास उसके अपने राज्य में नौकरी नहीं, जब पीने को पानी नहीं और वो भी दूसरे गरीब राज्य के लोगों की वजह से, तो वो अपने अस्तित्व के लिए क्यों न लड़े? पर इसके लिए आप महाराष्ट्र में तो नेता बन जाओगे, लेकिन सारा देश आप पे थूकेगा। देश के न्यूज चैनल्स आपको गालियां देंगे। अरे ये नेशनल न्यूज चैनल्स है जिनकी आप बात कर रहे हैं और वो पूरे देश की टीआरपी देखते हैं। अगर देश में मराठी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती तो शायद आपके स्टार न्यूज वाले कुछ और ही कहानियां कह रहे होते। I don't know who hates me, but my people love me. अरे मैं तो क्या, गांधी जी से भी लोग नफरत करते थे और वो नफरत करने वाले लोग हिंदुस्तानी ही थे। अरे आप जैसा आदमी गांधी जी की बात कैसे कर सकता है? I am protesting against jobless Biharis and North Indians who do not listen to peaceful protests, while Mahatma Gandhi's opponents were the British who listened to his ideas. You need to talk with your opponent in a language that gets into their heads. What the government could not manage in the last 60 years, I have achieved in a month's time. Results do matter. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी जाकर बच सकता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का समाधान नहीं देता कि अगर आधा बिहार और पूरा यूपी मुंबई में आकर बच जाए तो क्या करें? आपने दुकानों में मराठी साइन बोर्ड लगवाने का कानून निकाल दिया। हर एक राज्य को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। Go to Gujarat, Tamil Nadu, Kerala or Karnataka, everywhere the local language comes first. I do not oppose any language, but my Marathi should not be excluded. अरे मराठी लोग भी तो महाराष्ट्र से बाहर जाकर रहते हैं। मेरी लड़ाई उन हजारों टैक्सी वालों से है जो यहाँ आकर बिना राशन कार्ड के रहते हैं और चोरी के लाइसेंस से गाड़ी चलाते हैं। मेरी लड़ाई उन सब से है जिनके घर का ये नारा है कि हम दो हमारे दो भाग्यों को मुंबई भेज दो। अरे अगर कोई मराठी जाकर गैर कानूनी तरीके से कहीं रहता है तो he is also wrong. Punish him. आप लोग लोकल ट्रेन इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो तो पंजाब में बनते हैं ना। अरे मुंबई में अब से हिंदी फिल्में नहीं बनेगी, सिर्फ मराठी फिल्में बनेगी। अरे मुंबई सिर्फ आपने नहीं बनाया, पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर मुंबई को बनाया है। अब यूपी बिहार वाले लोग भी बहुत ही कड़क मेहनत करते हैं। If you really work so hard, why don't you putting your time and energy to develop your underdeveloped state? अरे सबसे शर्म की बात तो ये है कि तुम्हारा नेता जो तुम्हारे यूपी बिहार को सुधार नहीं पाया, वो तुम्हारे मुंबई आने के हक के लिए लड़ रहा है। आप देश को तोड़ रहे हैं। आप मोहम्मद अली जिन्ना से कोई कम नहीं। अरे आप यूपी बिहारी लोगों अपनी गलती नहीं मानकर देश की एकता को क्यों बार बार बीच में घसीट लेते हैं? It is a fact that the illiteracy rate in Bihar and UP is higher than anywhere, even any village in Maharashtra. Law is right for every citizen, but that doesn't mean that you can take most of the kachra out of UP Bihar and dump it in Mumbai. जब बात अपने अस्तित्व की आ जाती है, तो ये मराठी मानुस तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकाल कर जाएगा।
मराठी लोग अपने आप को समझते कहाँ हैं? हमारे भाई बच्चों पर जुल्म करते रहेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हम भी इस मराठी मानुस को मुंहतोड़ जवाब देकर रहेंगे। इधर चीखती है रेटा हुआ खैराती उस अस्पताल में इफलीसी, आँख में उसके अगले ही पल नरम मांस का नरम लोथड़ा होता है। ये मराठी मानुस तुम्हें अपने राज्य से निकाल के रहेगा। तुम हमारा अधिकार कभी छीन नहीं सकते। चेहरों को कुछ शैतानी करने की ख्वाहिश होती है। वो पूछे हैं हैरान होकर ऐसा सब कुछ होता है कब वो बदलाव तो उनको ऐसा तब होता है जब शहर हमारा सोता है। कि वो तुम लोगों को सज्जनपुर से निकाल कर रहेगा। शांत हो जाओ। कानून ये कहता है कि जब तक निर्जलपुर वासी चाहें तब तक वो सज्जनपुर में रह सकते हैं। भांजे उदास ना हो, भांजे उदास ना हो। आज नहीं तो कल निर्जलपुर वो गांव वालों को यहाँ से निकाल के रहेंगे। पर कैसे मामा? एक पंचायत का ही तो आखिरी सहारा था और अब उन्होंने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। अरे मुझे अब इस गांव की हालत देखी नहीं जाती मामा। भांजे जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस बहुत हो गया। मुझे पता है मेरी दुकान को तोड़ने की गंदी हरकत किसने की है। मैं आज फैसला करवा के रहूंगा। बाहर निकल गोपू। तूने आज अपनी लकीर पार कर दी। मैं भी देखूं कि तू किस मिट्टी का बना है। अबे कटारिया भौंक क्यों रहा है? अरे गोपू आज तू मेरा असली रूप देखेगा। रूप श्रृंगार सब निचोड़ दूंगा मैं तेरा। एक बार अखाड़े में तो आ। क्यों नहीं गोपू, आज फैसला हो ही जाए। कठारिया तू जानता नहीं इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है मैंने। छठी का दूध याद है ना? अच्छी तरह से। आज पांचवी का भी याद दिला दूंगा। भांजे शर्त ना भूलना। हाँ तो सज्जनपुर गांव के निवासियों, इस लड़ाई की शर्त ये है कि जो यहाँ अखाड़े में हारेगा वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर इस गांव से दूर चला जाएगा और कभी इस गांव में मुंह नहीं दिखाएगा। वो शर्त मंजूर है? नहीं कटारिया भाई, जोश में बताना। शर्त मंजूर है। और फिर गोपू और उसके मामा को गांव छोड़कर जाना पड़ा। फिर क्या? कहानी खत्म। ये कैसे हो सकता है? हैप्पी एंडिंग तो हुई नहीं। अरे ये समाज को दर्शाने वाली कहानी है, इसमें हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है? अब ऐसा तो कोई तरीका नहीं है जिससे कि दोनों गांव वाले खुश हो जाएं। नहीं, पर हमें तो हैप्पी एंडिंग चाहिए, हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए। राम, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब तुम ही बताओ आगे कहानी में क्या हो सकता है? आइडिया। अगर मामा और गोपू निर्जलपुर जा पहुंचे तो व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ऐसा हुआ कि गांव से निकल के जाने के बाद मामा और गोपू जा पहुंचे निर्जलपुर। वहां जाकर उनका पाला वहां के अंधविश्वासी लोगों और पंडित से पड़ा और भूख और प्यास से बदहाल मामा और भांजे चले जा रहे हैं।
सुन मेरी, 10 दिन हो गए, कोई नहीं आने वाला वापस बुलाने। लगता है यहीं रहना पड़ेगा इस बंजर गांव में। जब से इस गांव में आए हैं तब से एक छोटा पौधा भी देखने को नहीं मिला है, और ऊपर से उस पाखंडी पंडित के चौपट राज में मर मर कर जी रहे हैं। सुन, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? बोला। देख, अभी सो जाते हैं, सुबह उठकर सोचते हैं। वैसे इस बाबा को देखने से तो अच्छा है सपने में राधा से। अरे राम, अभी हमारी एंट्री नहीं है, हम नरेटर्स हैं। अगर बार बार आते रहे तो जनता का ध्यान कहानी से उठकर हमारी ओर आ जाएगा। हाँ राम, और वैसे भी ये कहानी मुझे खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वर्मा वाली एंडिंग बेटर थी। हम कहानी को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हम गोपू भैया को ऐसे कैसे अकेले छोड़ दें? तो क्या तुम लोग कहानी में घुसकर उसकी मदद करना चाहते हो? What an idea, सर जी। क्यों नहीं? बिल्कुल। पर हम तो कहानी का हिस्सा भी नहीं है, हम कैसे? वर्मा, लेट मी हैंडल दिस। उस रात को जब गोपू सोया था तो उसके सपने में 3 भूत आए। कौन हो तुम लोग? राम, गोपाल, वर्मा। अरे वो अकेला ही क्या कम डरावना था कि अब तुम तीनों भी आ गए। मुझे लगा सपने में राधा मिलेगी, पर तुम लोग तो भूत हो। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मुझ जैसे गबरू जवान से तुम्हारा क्या लेना देना? अबे काहे का गबरू जवान, पूरे गांव के सामने अपनी नाक कटवा के अपने मामा के साथ इस सुनसान वीराने में सो रहा है। अब तो वो पंडित अपनी बेटी की शादी भी कटारिया से करा देगा। तो इस गांव में आकर भी उस ढोंगी पंडित से डर कर बैठा है। अरे मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्या करने की सोच रहा है तू? मैं सोच रहा हूँ कि सज्जलपुर वापस जाकर कटारिया के पांव पकड़ लूं। हो सकता है निर्जलपुर वाले भी मुझे तरस खाकर माफ कर दे। तुझे तो कोई चरस खा के भी माफ न करे। और राधा, वो तो तुझे धोखेगी भी नहीं। यहाँ आकर तुझे यहाँ के लोगों की तकलीफें समझ नहीं आ रही? कटारिया के इस गांव को छोड़ने की वजह समझ पाया? और तू क्या चाहता है कि बाकियों की तरह हालत से मजबूर होकर हार मान ले? नहीं, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं उस पाखंडी पंडित के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सारी लड़ाई 80 किलो के शरीर से नहीं लड़ी जाती गोपू। कभी कभी 1.5 किलो के पेजे का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे साफ साफ बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? I told you guys coming into his stream was a bad idea. अरे अगर ये लोग अंधविश्वासी और गंवार हैं तो क्या इससे बस पंडित ही फायदा उठा सकता है? तो पंडित की नीति उसी पे इस्तेमाल कर और इन लोगों का भला कर। अरे तरकीब तो बताते जाओ, जा कहाँ रहे हो? सॉरी रहेगा दोस्त। मामा, प्यास लगी है। अरे कहाँ जाएंगे पानी ढूंढने? उस पंडित के यहाँ जो अपने ओहदे का गलत फायदा उठाकर सारा पानी दबाए बैठा है, या इन लोगों के घरों में जिनकी जिंदगी पानी की बूंद बूंद समेटने में निकल जाती है। देख मामा, माना कि यहाँ बरसात थोड़ी कम होती है, पानी की कमी है, पर हालात इतने बुरे नहीं जितने इन लोगों ने बना रखे हैं। गलती इनकी सोच में। जिस दिन यहाँ के लोग पानी का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उस दिन ये गांव भी उतना ही खुशहाल हो जाएगा जितना हमारा सज्जलपुर है। अरे सपने में कुछ उल्टा सीधा देख लिया क्या? अरे तू इतना समझदार कब से हो गया रे? एक काम कर, जा थोड़ा सा टहल के आ जा। अरे तेरा मन बहल जाएगा। जा जाओ। हाँ तू जा। अरे तू जा, मैं तब तक कोई जादू सोचता हूँ। अरे भांजे रुक क्यों गया? अरे भांजे क्या देगा? अरे भांजे जा। भांजे
लाना चाहता हूँ। भांजे सपनों से महल नहीं बनते। नहीं, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। काफी होशियार समझता है। नहीं, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। ये लोग अंधविश्वासियों कमाल है। मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। ये लोग अंधविश्वासियों कमाल है। मैं बदलाव ला कर रहूंगा। मामा, ओ मामा सुन, एक तरीका है। कौन सा? उसमें मेरा जादू है। अरे वो सब अभी नहीं पता। अच्छा आवाज की चेतावनी, जवाब की जलावनी, जाके नवनीत की चिंगार दो। बिहार की निर्बली मराठ है शिकायती, जाके हर जवाब को सुधार दो। साम दाम दंड से मराठ थो किस चुका, क्यों ना अब बिहार को संवार दो। बिहार की निर्बली मराठ है शिकायती, जाके हर जवाब को सुधार दो। राम राम दंड से मराठ को किस चुका, क्यों ना अब बिहार को संवार दो। शांति, केवल शांति। अरे माता सुनो, ये बालक क्या कह रहा है? कहता है इसके कहने पर तुम वर्षा करवाओगी माता। बालक बह गया है। माता, तुम इन्हें क्यों नहीं बताती कल सपने में जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अब मुझसे बात करोगी? माता बोलो ना इनको माता कि तुम चाहती हो कि पंडित के आंगन के कुएं का इस्तेमाल पूरा गांव करे, और ये भी कह दो कि मेरे कहने पे तुम वर्षा भी कराओगी माता। क्षमा माता, क्षमा, बालक है वो, बालक है। मैं समझाता हूँ इसे। तुम कहना चाहते हो कि हम अभी तक जो माता की पूजा करते आए हैं वो सब व्यर्थ है? सब व्यर्थ नहीं हो सकता। जी मैं बस माता से विनती करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी धन्यवाद। आप जरा साइड में। माता, अपने इस पुत्र की विनती सुन लो और आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे सर पर सुसज्जित एक फूल मुझे प्रदान करो माता। माता, अपने इस भक्त को सच्चा साबित करो माता। कमाल हो गया, कमाल हो गया, खुद ही कमाल हो गया। चमत्कार, चमत्कार। माता ने आशीर्वाद दे दिया, माता रानी को बात मान गई। बोलो माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, भैया की जय, भैया की जय। अरे फूल जल्दी से गिर गए हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। माता ने आशीर्वाद नहीं दिया है, सब ढोंग है इसका। अबे लोग चले गए हैं, अब तो शांत हो जा। क्षमा, अब तो आदत हो गई है। अरे लेकिन ये कैसे हो गया? ऐसे कैसे फूल गिर गया? बेटा, if something has to go right, it will go right, because God helps those who help themselves. तो क्या ये वाकई में चमत्कार था? चमत्कार तो था, पर काली माता का नहीं, मामा जी के स्प्रिंग वाले फूलों का। आखिरकार उनके काले जादू में भी तो ऐसे ही चीजें उड़ती गिरती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? गोपू भैया गांव के हीरो बन गए थे। इस गांव में वो अपने दिमाग से काम ले रहे थे। उन्होंने गांव वालों को एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी दुनिया को आज सख्त जरूरत है। आ
इतना पानी इकट्ठा हुआ कि इंद्रदेव के पास पानी की जरूरत पड़ने पर अब 2 ऑप्शन थे, सज्जलपुर और निर्जलपुर। गोपू भैया और मामा ने फैसला लिया कि सज्जलपुर भले ही उनकी जन्मभूमि थी, बट निर्जलपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने राधा दीदी, अरे क्षमा कीजिएगा, राधा भाभी की डोली उठाकर निर्जलपुर में ले आए। कटारिया ने गोपू भैया से माफ़ी मांग ली और निर्जलपुर के एक सौतेले नागरिक होते हुए भी गोपू भैया सारे सगे नागरिकों से बड़े हो गए। कटारिया को ये एहसास हुआ कि अगर पंछी के 2 परों में से एक पर घायल हो तो उसकी शिकायत ना करते हुए संवारना चाहिए, क्योंकि शिकायत करने वाले से सुधारने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। कोई भी